हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेकर आए आप सभी के लिए हिस्ट्री का पेपर। जी हां, आर्ट वालों का काफी कमेंट था, तो हिस्ट्री वाले जितने भी हैं आर्ट वाले छात्र, देखिए आपका सिविक्स है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है। तो मैंने महाभारत बैच में देखिए कैसे डिजाइन किया, मैं आपको पहले बता दूं। हम आर्ट का, क्योंकि सिलेबस पेपर पैटर्न सब बदले हुए थे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए हैं कि जो आपका सिलेबस रखे हैं पूरा पूरा पेपर पैटर्न पे रखे हैं, मतलब पिछले साल वाले पेपर पैटर्न पे है। तो देन आपको मैंने क्या किया है सर जी कि हमने 2024 की महाभारत बैच में आपको बता दूं कैसे डिजाइन है। 2024 की जितने भी सिलेक्ट पेपर आए हुए हैं वो हम सारा आपको विथ सॉल्व पेपर पीडीएफ साथ महाभारत बैच में दिया है। जैसे भूगोल का मैंने इस साल का जितना भी पेपर सेट था विथ सॉल्व वीडियो के साथ मैंने महाभारत बैच में दे दिया, ठीक ना। अर्थशास्त्र का भी मैंने वहां पे कंप्लीट करा दिया है। अब नागरिक शास्त्र का है और सिविक्स का है, हिस्ट्री का आज हम वहां पे कंप्लीट करा देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो महाभारत से अगर बैच से जुड़े हैं तो वहां पे आप आर्ट के सारे चीजें मिल जाएंगी। अब वहां पे साहित्यिक हिंदी बच रहा है, तो सर साहित्यिक हिंदी की आज से क्लासेस आना वहां पे शुरू हो जाएगा। तो मतलब मैंने ऐसा डिजाइन किया कि आप पेपर के 2 दिन पहले भी महाभारत बैच ज्वाइन करके पूरा अपना तैयारी करके पढ़ सकते हैं। तो आर्ट वाले अगर छात्र हैं तो जाइए महाभारत बैच से जुड़ जाइए, वहां पे आपके आर्ट के सभी पेपर मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं है। 2024, क्योंकि उसके पहले पेपर पैटर्न में बहुत बदलाव किया गया है, तो कटौती भी सिलेबस में आपकी हुई थी। तो दिन 2024 से ही हम लोग पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हैं। 2024 के जितने भी आपके पेपर सेट है सारा का सारा सॉल्व आपको महाभारत बैच के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आल्ट से हैं तो जाइए महाभारत बैच को ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्टडी को डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, और मोबाइल नंबर डाल के लॉग इन करके महाभारत बैच से जुड़ जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहा हमारा ये महाभारत बैच का डेमो क्लास कह सकते हैं। महाभारत बैच में भी ये उपलब्ध होगा और डेमो के रूप में ये यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं पूरा पूरा, बट पीडीएफ आपको महाभारत बैच में इसका मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका सर 100 नंबर का हिस्ट्री का पेपर होता है पूरा पूरा, इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है कि नहीं, प्रैक्टिकल इसमें आपका नहीं होता। तो देन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं सर। 100 नंबर का आपका पेपर है। यहाँ पे पेपर कोड क्या है, 321 एफ है, एफ पेपर कोड है। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। हिस्ट्री का पेपर है। यहाँ पे प्रारंभ जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहे, कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में 5 खंड है सर। कितने खंड है? 5 खंड। कौन कौन सा? क, जिसमें 10 बहुविकल्पी है, खंड क, जिसमें 5 लघु उत्तरीय है, खंड ग, जिसमें 6 लघु उत्तरीय है, खंड घ, जिसमें 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तथा खंड अंगा जो कि 10 ऐतिहासिक तिथियों और 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे आपका बहुविकल्पी देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो महाभारत बैच में आपको ये तो मिल ही जाएगा, डेमो में ये यूट्यूब पर भी आज पहली क्लास अपलोडेड है। तो जाके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी आर्ट वाले बच्चे वहां पे सारी चीज मिल जाएगा। 101 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको 101 रुपए सर सॉल्व सूल करा दूंगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन बैंक आप जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन बैंक 150 का आता है, और अगर महाभारत से बैच से जुड़े हैं तो आपको सारे आर्ट के पेपर मिल जाएंगे वहां पे, आप देख सकते हैं अच्छे से विद सॉल्व, समझ सकते हैं कैसे पेपर आता है, क्योंकि आर्ट का आपका कहीं पे नहीं मिलता पेपर, ठीक। तो सबसे पहले बात करें खंड क की, तो बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर कनिंघम थे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर ये कनिंघम थे। तो ये सर ये आपका ऑब्जेक्टिव आता है। उसके बाद यहाँ पे हरिपेशन राज की कवि थे, किसके सर थे? समुद्रगुप्त थे। हरि हरि हरिशेण राज की कवि थे सर, समुद्रगुप्त के हरिशेण राज कवि थे। कवि किताब उल हिंद, ध्यान देना, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं अल बरूनी। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है सर जी? अल बरूनी जी हैं। कौन है? अल बरूनी जी हैं। बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? सर फ्रांस का रहने था। बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? सर फ्रांस का रहने वाला था, ध्यान देना। अगला है अलवार उपासक थे। अलवार उपासक थे किसके सर थे? विष्णु के जो थे वो अलवार उपासक थे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? INE, IANE अकबरी की रचना किसने किया था? सर अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। सहायक संधि का संबंध किससे था? सर सहायक संधि का संबंध जो था यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यार है, मैं आपको देख के बता रहा हूँ, जस्ट सेकंड। मैंने यार सॉल्व करा था, एक सेकंड मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सर जी कि इससे किसका संबंधित है यहाँ पे। कौन सर जी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक, हाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजल। किससे था? लॉर्ड वेलेजल थे से था, ठीक। ध्यान देना, सहायक संधि का संबंध किससे था?
लॉर्ड वेलेजल से था। किससे था? लॉर्ड वेलेजल से था। अगला प्रश्न यहाँ पे, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया 1793 में किया गया। कब किया गया सर? 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। उसके बाद यहाँ पे है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती सर। संविधान की जो प्रस्तावना होती है यह भारतीय संविधान की क्या कहलाती सर? आत्मा कहलाती। क्या कहलाती है? आत्मा कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे खंड ब है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर, धातु, मिट्टी या अन्य सतहों पर लिखे गए ऐतिहासिक संदेशों को अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहा जाता है। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो एक हड़प्पा था, दूसरा क्या था सर? मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। 13वां प्रश्न यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक। इब्न बतूता इब्न इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है और किस भाषा में लिखा गया है? इब्न बतूता का यात्रा जो वृत्तांत है रिहला कहलाता है और यह अरबी भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? रिहला लिखा गया, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन एक स्कॉटिश चिकित्सक और भूगोलवेत्ता थे, हाँ, जिन्होंने भारत में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों का क्या किया था सर? अध्ययन किया था। फिर यहाँ पे सर आपका क्या है सर? खंड ग है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है यहाँ पे? मौर्य वंश के विषय में जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। तो मौर्य वंश के विषय में जानकारी के कौन कौन से स्रोत थे यहाँ पे डालना है। सबसे पहला स्रोत था अभिलेख, दूसरा क्या था? साहित्य, तीसरा क्या था? विदेशी विवरण, और चौथा क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य थे। तो अभिलेख, अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख जो थे इसके मौर्य वंश के क्या थे? जानकारी के प्रमुख स्रोत थे। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण, महावंश और दीपवंश ये भी हमारे मौर्य वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते थे। उसके बाद है यहाँ पे मेगस्थनीज का इंडिका और चीनी यात्री फुहान का विवरण जो मिलता है यह हमारे मौर्य वंश के विषय के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद है पाटलिपुत्र और अन्य स्थलों के अवशेष भी पुरातात्विक साक्ष्य में मिलते हैं। उसके बाद 17वां यहाँ पे नंबर प्रश्न है, क्या है? जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं? तो जैन धर्म के पंच महाव्रत निम्नलिखित 5 हैं। पहला है अहिंसा, किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना। दूसरा है सत्य, यानी सदा सत्य बोलने वाला। तीसरा है अस्तेय, यानी चोरी न करने वाला। चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। पांचवा है अपरिग्रह, यानी भौतिक वस्तु का त्याग करने वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 18वां, क्या है? मीराबाई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। सर मीराबाई पर हमें क्या लिखना है? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलिए सर, मीराबाई 16वीं शताब्दी की एक भक्त कवित्री थी और वे भगवान कृष्ण की अन्य भक्त थी। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता में हुआ और विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ। उन्होंने कृषि को समर्पित भजनों की रचना की, जो भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण क्या रहा सर? हिस्सा है। 19वां है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? तो विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता था? तो विजयनगर साम्राज्य ने जल प्रबंधन के लिए कुंड, तालाब और नहरों का निर्माण किया। तुंगभद्रा नहर नदी के नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी और प्रसिद्ध कमलापुरम जलाशय इसका क्या था? एक प्रमुख उदाहरण था। 20वां है, संविधान सभा के उद्देश्यों में किन आदर्शों पर जोर दिया गया? तो संविधान सभा के किन भैया उद्देश्यों पर यहाँ पे उद्देश्यों के किन आदर्शों पर जोर दिया गया? तो पहला था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तीसरा था लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता। और चौथा था यहाँ पे आपका भारत को एक संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना। क्या था सर? गणराज्य बनाना। उसके बाद यहाँ पे 21वां है प्रश्न, क्या है यहाँ पे? गांधी इरविन समझौता की प्रमुख शर्तें क्या थी? 1931 में गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। सबसे पहला क्या शर्त था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन
समाप्त करेगी। अगला क्या था, ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। फिर अगला क्या था, नमक कानूनों में भारतीयों को नमक बनाने और बेचने की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। फिर अगला था, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या लेंगे सर, भाग लेंगे। उसके बाद खंड घ है जो, ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। क्या सर, ये आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे, स्तूप क्यों और किस प्रकार से बनाए जाते हैं, स्तूप आखिरकार क्यों बनाए जाते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले स्तूप बनाने का उद्देश्य क्या है। स्तूप मुख्यतः बौद्ध धर्म से जुड़े धार्मिक स्मारक हैं। इन्हें बुद्ध और उनके अनुयायियों के अवशेषों को संरक्षित करने और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। ये ध्यान, पूजा और धार्मिक शिक्षा का क्या होते थे सर, केंद्र होते थे। ठीक, स्तूप निर्माण का तरीका, स्तूप के निर्माण का क्या तरीका था। तो सबसे पहले संरचना की बात करेंगे। स्तूप गोलाकार और गुंबदाकार होते हैं। इनके केंद्र में गर्भगृह होता है जहां अवशेष या पवित्र वस्तुएं रखी जाती हैं। दूसरा, इनकी मूल संरचना, तो इनकी जो संरचना बनी होती है, ठोस ईंट और पत्थर का ढांचा बनाकर बनाया जाता है। तीसरा बात करें सजावट की, तो स्तूप के चारों ओर रेलिंग बोले तो वेदिका होती है। चौथा यहाँ पे है आपका प्रदक्षिणा पथ, यानी कि स्तूप के चारों ओर भक्त क्या होते हैं सर, घूमते थे। और अगला था चैत्र वृक्ष, यानी कि स्तूप के शीर्ष पर प्रतीक प्रतीकात्मक छत्र या हरनिका होती है। अगला यहाँ पे निर्माण स्थल बात करें तो यह यह प्रायः यह स्थान किसी ऐतिहासिक या पवित्र घटनाओं से जुड़ा होता था। तो ये हो गया भैया स्तूप वाला। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये आप प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं किस किस प्रकार से प्रश्न आपके पेपर में आए हैं। प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला यहाँ पे राजशाही, यानी कि राजा को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। तीसरा मंत्रिपरिषद, राजा के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी कौन, मंत्रिपरिषद। उसके बाद प्रशासनिक विभाग हुआ करते थे, यानी केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन विभाग हुआ करते थे। कर की व्यवस्था थी प्रशासन में, यानी कृषि, व्यापार और उद्योग से कर वसूला जाता था। और क्या थी सर, सेना भी थी। क्या थी, सेना भी थी, यानी कि राज्य की सुरक्षा के लिए सशक्त सेना भी हुआ करती थी। न्याय प्रणाली, राजा न्याय का संरक्षक होता था और धर्मशास्त्रों के आधार पर निर्णय दिए जाते थे। तीसरा यहाँ पे सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सर सूफीवाद क्या होता है, इसके मूलभूत सिद्धांत क्या क्या है। तो लिखेंगे सर सबसे पहले सूफीवाद का अर्थ। तो सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी संप्रदाय है जो ईश्वर में प्रेम और आत्मा की पवित्रता पर जोर देता है। यह भौतिक सुखों के त्याग और ईश्वर की उपासना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का क्या मार्ग दिखाता है। सूफीवाद के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्या क्या सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है तौहीद, यानी कि ईश्वर की एकता, केवल एक ईश्वर की इसमें उपासना की जाती है। दूसरा है इंसानियत, यानी प्रेम और समानता इसमें है। भक्ति, ध्यान और समाधि के माध्यम से ईश्वर के निकट पहुंचना। चौथा क्या है, सादगी, सांसारिक सुखों का त्याग। पांचवा है समावेशिता, यानी सभी धर्मों और विचारों का सम्मान। छठवां है समाधान, यानी आत्मा की शुद्धि के लिए कठोर साधना करना। अथवा में ये नहीं आ रहा तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। चलिए देखते हैं सर, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो पहला था सामाजिक समानता, यानी कि जाति, प्रथा और भेदभाव का विरोध था। दूसरा क्या था, सगुण और निर्गुण भक्ति, यानी कि इसमें ईश्वर को साकार, रामकृष्ण या निराकार के रूप में पूजा किया गया। तीसरा था आडंबर विरोध, यानी मूर्ति पूजा, यज्ञ और कर्मकांड का इसमें विरोध होता था। भाषाई योगदान, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति कविताओं की इसमें रचना की गई है। पांचवा लोकप्रिय संत, यानी कबीर, तुलसीदास, मीरा, सूरदास, गुरु नानक इत्यादि इसमें लोकप्रिय संत हुआ करते थे। अगला क्या था सर, सहजता थी, यानी ईश्वर प्राप्त के लिए सरल और व्यक्तिगत इसमें साधना किया करते थे। तो अभी समा यहाँ पे प्रश्न है क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। सबसे पहला क्या कारण था, ब्रिटिश शोषण, यानी कि आर्थिक शोषण और नीतियों के कारण भारतीयों में असंतोष था। पश्चात शिक्षा, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा ने आधुनिक विचारों और समानता की भावना को बढ़ावा दिया।
तीसरा प्रेस और साहित्य यानी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने लोगों को क्या किया सर, जागरूक किया। चौथा यहाँ पे है आपका वो क्या है, आधुनिक परिवहन और संचार, रेलवे और टेलीग्राफ ने भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा। पांचवा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज में सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया। छठवां है असंतोषपूर्ण प्रशासन यानी भारतीयों को उच्च पदों से वंचित करना और अंग्रेजों का पक्षपात पूर्ण रवैया इत्यादि था सर इसमें। और क्या था इसमें, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति ने इन्होंने क्या दिया था सर, प्रेरणा दिया था। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। अगर आपको और लिखना है तो आप क्वेश्चन बैंक खोल लो, आपने लिया ही होगा मार्केट से, वहां से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे भारतीय छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसे अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया। इसे अंग्रेजों भारत छोड़ो का क्या दिया गया सर, नारा दिया गया। इसका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। आंदोलन के प्रमुख पहलू क्या क्या थे, पहला जो सर पहलू था वो था यहाँ पर लक्ष्य की यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। दूसरा था रणनीति, असहयोग और अहिंसा प्रतिरोध था इसमें। इसकी घटनाएं की बात करें तो प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन क्या हो गया था सर, हिंसक हो गया था। चौथा परिणाम क्या निकला था, तो जनता के व्यापक समर्थन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय छोड़ने पर क्या कर दिया था सर, मजबूर कर दिया था, ठीक। और यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्या था सर, चरण था। 25वां आपका जो प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों के संबंधित घटनाएं लिखी। जैसे 327 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 273 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। 78 ईसा पूर्व में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हुआ था। 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और 1964 में पंडित नेहरू का क्या हुआ था सर, निधन हुआ था। उसके बाद मानचित्र से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका है कि वह स्थान जहां से जूते व खेत का साक्ष्य मिला था, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। वह स्थान जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बनी यानी जो कि नेपाल में है। वह स्थान जहां शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित था सर, वो क्या सर, दिल्ली है। उसके बाद वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना हुई थी सर, अमृतसर जो कि पंजाब में है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, दांडी जो कि गुजरात में है। और ये वही है सेम टू सेम दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का पेपर, पूरा मैंने सॉल्व किया है। अगर और बड़ा आपको लिखना है तो देन आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिए, नहीं तो सर यहाँ पे हमने लिमिटेड चीजों को लिखा है जिसमें आप अपने 3 घंटे 15 मिनट में लिख भी पाए और याद भी कर ले। बात समझा रहा है ना। और ये 2024 के जितने भी पेपर सेट यूपी बोर्ड में हुए हैं मैं सब कुछ सॉल्व करा दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और महाभारत बैच को ज्वाइन करके अपनी आर्ट की सभी क्लासेस को लो और अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।